नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुंजन कुमार बौद्ध में। दोस्तों, आज हम लोग भौगोलिक चिंतन के अंतर्गत भूगोल में प्रमुख संकल्पनाएं एवं कार्य के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रमुख संकल्पनाएं एवं प्रतिपादकों के बारे में। देखिए, इसमें एक तरफ संकल्पनाएं दिया गया है, एक तरफ प्रतिपादक दिया गया है। संकल्पनाएं और प्रतिपादक आने वाले विभिन्न एग्जामों जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, ईएलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं में निश्चित ही रूप से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है महाद्वीपीयता की संकल्पना। इसके प्रतिपादक हम्बोल्ट महोदय हैं, जिनका पूरा नाम अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। ये जर्मनी के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके बाद बहुलता में एकता की संकल्पना, यह भी हम्बोल्ट महोदय की है। पृथ्वी तल की संकल्पना, यह भी हम्बोल्ट महोदय ने दिया है। एक जीवन एक आत्मा की संकल्पना, इसको भी हम्बोल्ट महोदय ने दिया है। बस सिजामहम की संकल्पना, यह भी हम्बोल्ट द्वारा दिया गया है। तुषार भूमि की संकल्पना, इसको भी हम्बोल्ट महोदय ने दिया है। इसके बाद देखिए विविधता में एकता की संकल्पना, इसके प्रतिपादक कार्ल रिटर महोदय हैं, जो कि जर्मनी के बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं। विविधता में एकता की संकल्पना को इस बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद देखिए स्थान, कार्य व समाज की संकल्पना, जिसके प्रतिपादक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता लिपले महोदय हैं। इसके बाद देखिए पार्थिव जीव की संकल्पना, जिसको ला ब्लास यानी विडाल डी ला ब्लास, जो कि फ्रांस के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। पेज की संकल्पना, इसको भी ब्लास महोदय ने दिया है। पार्थिव संपूर्णता की संकल्पना, इसको भी ब्लास महोदय ने दिया है। इसके बाद जेनरे डिवाई की संकल्पना यानी जीवन शैली संकल्पना, इसको भी ब्लास महोदय ने दिया है। इसके बाद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना, इसको हर्बर्टसन महोदय ने दिया है। इसके बाद देखिए उद्देश्यवादी विचारधारा, इसको रिटर महोदय ने दिया है। इसके बाद अज्ञेयवादी विचारधारा, इसको हम्बोल्ट महोदय ने दिया है। इसके बाद विभिन्नता में एकता की संकल्पना, इसको रेटजल महोदय ने दिया है, जो कि जर्मनी के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। फिर इसके बाद देखिए मानव प्रदेश संकल्पना, जिसको राक्सबी महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसके बाद समय, स्थान व संपीड़न की संकल्पना, डेविड हार्वे महोदय ने दिया है। इसके बाद प्राइमेट सिटी की संकल्पना, मार्क जेफरसन महोदय द्वारा दिया गया है, जो कि इस बार पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। रेलों से सभ्य बनाने की संकल्पना, इसको भी मार्क जेफरसन महोदय ने दिया है। इसके बाद देखिए सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना, जो कि प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान कार्ल सावर महोदय के द्वारा दिया गया है। यह भी इस बार की पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। सांस्कृतिक तल की संकल्पना, यह भी सावर महोदय द्वारा दिया गया है। इसके बाद कंपेज की संकल्पना, जो कि विटलसी महोदय द्वारा दिया गया है, जो कि कृषि भूगोल से संबंधित है। इसके बाद अनुवर्ती दखल की संकल्पना, यह भी विटलसी महोदय द्वारा दिया गया है। इसके बाद जैविक समग्रता का विचार, यह हम्बोल्ट महोदय द्वारा दिया गया है। इसके बाद भूदृश्य विज्ञान की संकल्पना, ऑटो स्लूटर महोदय द्वारा दिया गया है। इसके बाद क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना, जिसको हार्टसोन महोदय ने दिया है। यह इस बार जीआईसी के एग्जाम में पूछा गया था। अपनी धुरी पर पृथ्वी के सामने की अवधारणा, प्लेटो महोदय द्वारा दिया गया है। क्रियात्मक संभववाद की संकल्पना, ग्रिफिथ टेलर महोदय द्वारा दिया गया है, जो कि अमेरिका के महत्वपूर्ण विद्वान हैं। इसके बाद पर्यावरण प्रभाव की अवधारणा, हिप्पोक्रेटस महोदय द्वारा दिया गया है, जो कि यूनान के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। इसके बाद भूदृश्य पारिस्थितिकी की संकल्पना, कार्ल ट्राल द्वारा दिया गया है। तो ये रहे भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं एवं उनके प्रतिपादक, महत्वपूर्ण कार्य और उनके विद्वान। इसमें देखिए सबसे पहले पृथ्वी को मापने वाले सर्वप्रथम विद्वान थेल्स महोदय थे, जो कि यूनान के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। इसके बाद नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार अनेक्जिमेंडर महोदय ने किया, ये भी यूनान के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। ज्ञात विश्व का प्रथम मानचित्र निर्माता अलेक्जेंडर महोदय, यूनान के प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं। सर्वप्रथम ज्ञात विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटने का कार्य इरेटोस्थनीज महोदय ने किया था, जो कि यूनान के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। वायु योग्य विश्व को एक्यूमेन यानी आवासित पृथ्वी कहा, इरेटोस्थनीज महोदय ने। प्रथम विद्वान जिसने अक्षांश देशांतरों की सहायता से मानचित्र का निर्माण किया, इरेटोस्थनीज महोदय ने। इसके बाद सर्वप्रथम अक्षांश देशांतरों के आधार पर
विश्व को क्लाइमाटा यानी अक्षांश पेटियों में बांटा हिप्पारकस महोदय, ये भी यूनान के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। इसके बाद देखिए भारतीय मानसून की विस्तृत व्याख्या करने वाला विद्वान अल मसूदी महोदय हैं, जो कि अरब जगत के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। सर्वप्रथम वृत्त को 360 डिग्री में विभक्त किया हिप्पारकस महोदय ने, जो कि यूनान के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। अरब भूगोलवेत्ता जिसने विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा अल मसूदी महोदय ने, जो कि इस बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था। प्रथम जर्मन विद्वान जिसने भूगोल को एक क्षेत्र वितरण विज्ञान बताया अरिस्तोफेन महोदय, जो कि जर्मनी के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने चीन के प्रादेशिक भूगोल पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। सर्वप्रथम ज्वार भाटा का सूर्य चंद्रमा के साथ सीधा संबंध माना प्लेटो महोदय, जो कि यूनान के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। यूनानी चिकित्सक जिसने सर्वप्रथम पर्यावरण का मानव पर प्रभाव स्पष्ट किया प्रथम नियतवादी हिप्पोक्रेटस महोदय। इसके बाद कृषि का उद्भव, पौधों व पशुओं का विचरण, मूल अमेरिकी समुदायों पर विजय में मुख्य योगदान दिया कार्ल सावर महोदय ने। इसके बाद पृथ्वी को पानी में तैरती हुई तस्तरी के समान माना थेल्स महोदय ने, जो कि यूनान के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। सर्वप्रथम विश्व जलवायु वर्गीकरण योजना प्रस्तुत किया अल मकदूसी महोदय द्वारा, जो कि अरब जगत के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान यानी कोरोलॉजी विज्ञान कहने वाला प्रथम विद्वान स्ट्रैबो महोदय हैं, जो कि रोमन जगत के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। भूगोल में क्षेत्रवर्णी लेखों की नींव रखी स्ट्रैबो महोदय ने। इसके बाद सर्वप्रथम कोरोलॉजी शब्द का प्रयोग भी स्ट्रैबो महोदय द्वारा किया गया। फिर देखिए भूगोल को कोरोलॉजी विज्ञान बताया इमैनुअल कांट महोदय ने, जो पुनर्जागरण काल के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। ये भी जर्मनी से संबंधित हैं। उसके बाद इतिहास को क्रोनोलॉजी विज्ञान बताया इमैनुअल कांट महोदय ने। शुद्ध भूगोल यानी राइन ज्योग्राफी विकास फिलिप बुआचे महोदय द्वारा दिया गया। इसके बाद राजनीतिक सांख्यिकी विचारधारा विकास बुशिंग महोदय द्वारा दिया गया। पेरू ठंडी धारा का खोजकर्ता हम्बोल्ट महोदय हैं, जो कि जर्मनी के महत्वपूर्ण विद्वान हैं। इसके बाद वनस्पति आधार पर विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया जॉन हर्बर्टसन महोदय ने। इसके बाद प्रथम जर्मन जिसने सामान्य व प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट किया अरिस्तोफेन महोदय ने, जो कि जर्मनी के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। सर्वप्रथम विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में बांटा हिप्पारकस महोदय ने। सर्वप्रथम विषुव का पता लगाया हिप्पारकस महोदय ने, जो कि यूनान के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। सर्वप्रथम भूगोल को विशेष व सामान्य 2 भागों में वर्गीकरण करने का कार्य करने वाले विद्वान बर्नहार्ड वारेनियस महोदय हैं, जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। तारागणों की प्रथम ज्ञात सूची का संग्रहण करता हिप्पारकस महोदय हैं। प्रथम जर्मन जिसने फ्योर्ड व रिया तटों के मध्य अंतर स्पष्ट किया अरिस्तोफेन महोदय हैं। पृथ्वी को समतल तस्तरी के समान माना व बताया कि यह होमर महोदय द्वारा दिया गया है। इसके बाद खनन कार्य को लुटेरी अर्थव्यवस्था माना पूर्व से जीन ब्रून्स, पश्चिम दिशा में वक्रीय पथ में संचरण करता है जीन ब्रून्स महोदय द्वारा दिया गया है। हृदय स्थल सिद्धांत के विरोधी जे अंसल महोदय हैं। पारिवारिक आय बजट प्रणाली को समझाया लिपले महोदय। प्राकृतिक व सांस्कृतिक भूदृश्यों के मध्य अंतर स्पष्ट किया कार्ल सावर, जो कि अमेरिका के महत्वपूर्ण विद्वान हैं। पृथ्वी को वृत्ताकार माना तथा यूनान के पृथ्वी के केंद्र में माना हिकेटियस महोदय द्वारा, जो कि यूनान के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। तो दोस्तों आज की यह श्रृंखला भूगोल की संकल्पनाएं एवं प्रमुख कार्य निश्चित रूप से आने वाले सभी एग्जामों में अवश्य पूछा जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।